महापुरुष संत जनों ने यही चाहा है, यही चाहते हैं कि वो दिन आए जब हम कह सके कि वाकई हम एक हो गए हैं। केवल उस तरह से एक नहीं, जैसे पहले भी दास ने जिक्र किया कि जब चाइना के लीडर यहाँ आए और नारा शुरू हो गया, हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई। और जब वो लीडर वापस लौटा चाइना में, शायद थोड़े महीने भी नहीं गुजरने दिए, इंडिया पे अटैक कर दिया। तो वो नारों वाला एकता नहीं, फाइनली दैट फाइनली वी आर वन, कि वाकई उस दिन को देखने की इच्छा कि अब हम एक हो गए हैं। अब वो हिंदी चीनी भाई भाई का नारा वाकई ही वो देखने को मिल रहा है कि क्रियात्मक रूप उसको मिल गया है। इसी प्रकार से ये केवल एक मिसाल के तौर पर दास ने जिक्र किया। ये लगातार घरों से लेकर समाज, प्रांत, देश, विश्व, हर जगह के ऊपर यही एक महापुरुष संत जन चाहते हैं। जब सारी धरती के लिए मांगा जा रहा है, जब सारी धरती को ही एक अपना घर माना जा रहा है, उनके द्वारा जिनको जागृति मिल गई है, जिनकी सोच यूनिवर्सल है, वो सारे मानव परिवार को अपना ही परिवार मानते हैं। तो ऐसी मान्यता ये हर किसी की बन जाए, यही एक महापुरुष संत जन ये चाहते हैं। तो आज भी इसी पे आधारित महापुरुषों ने अपने भाव ये रखे हैं कि हम इस प्रकार से ऐसे उभरें, ऐसी हमारी चाल हो, ऐसी हमारी सोच हो, ऐसी हमारी दिशा हो, जो वाकई हमें मंजिल मकसूद पर भी पहुंचाए और वाकई हम इस प्रकार से एक धरती के लिए हम वरदान बन सकें, मानव जाति के लिए हम वरदान बन सकें। तो विडंबना यही रही है कि महापुरुषों की शिक्षा कुछ और रही है और हमारी मान्यता कुछ और रही है। जो उन्होंने दिशा बताई, हमने उस दिशा की तरफ बढ़ना नहीं सीखा है। हमने वही दिशा अख्तियार की जिससे उन्होंने वर्जित किया है। हमने वही कार्य किए जिससे उन्होंने हमें बचकर रहने की बात कही है। उनकी शिक्षाओं को हमने हमेशा ही नज़रअंदाज किया है। इस प्रकार से महापुरुष कहते कुछ हैं और इंसान उसको अपने लिहाज से उसको मान लेता है, उसको एक अपने आप ही उसकी इंटरप्रिटेशन कर देता है, कोई लॉजिक्स बीच में ले आएगा और इस प्रकार से अपने आप को हक बजाने मानेगा कि वाकई मैं जो कर रहा हूँ वह सही कर रहा हूँ। और हकीकत ये होती है कि महापुरुषों की मति और शिक्षा से उसका कोई वास्ता नहीं होता है, वो उससे कोसों दूर होते हैं। महापुरुष संत जनों ने एक सारी यूनिवर्सल सोच रखने के लिए कहा कि सारे संसार को अपना जानो, और हमने अपना संसार मान लिया कि जो मेरी भाषा वाले हैं वो मेरा संसार है, जो मेरे पहरावे वाले हैं वो मेरा संसार है, जो पगड़ी वाले हैं वो मेरा संसार है, जो टोपी वाले हैं वो मेरा संसार है, दूसरे नहीं हैं। तो अगर यही मेरा संसार है तो फिर हम कुएं के मेंढक से ज्यादा नहीं हैं। हम उसी छोटे दायरे में ही जी रहे हैं, हम उस कुएं से बाहर नहीं आए हैं। गुरु पीर पैगंबरों की शिक्षा कुएं वाली नहीं है, वो सागर वाली है, वो खुले गगन के वाली है, खुले आसमान वाली है। वो एक कुएं वाली नहीं है। ना उनकी सोच, ना उनकी शिक्षा वो कुएं वाली नहीं है, ना वो कोल्हू के बैल वाली है जिसकी मिसाल थोड़ी देर पहले भी आपने सुनी। तो इस प्रकार से
महापुरुष संत जन वो यही इंसान को ये समझाते आ रहे हैं कि जो महापुरुषों का ध्येय था, जो महापुरुषों की शिक्षाएं थीं, उसकी तरफ हम गौर नहीं करते हैं, उसको हम उतनी संजीदगी से नहीं लेते हैं। हम उसको बस एक रिचुअल तक मान लेते हैं, बस ये पठन कर लो, महापुरुषों के जन्मदिन मना लो, फलां स्थान पे चले जाओ जहाँ पर वो थोड़ी देर भी भले रुके थे, बस पुण्य का काम हो गया, परमार्थ का काम हो गया, बस अब सुरखरू हो गए। हमने ये दर्जा दिया, हमने ये कीमत डाली उन्हीं की जिन्होंने रिचुअल से हमें दूर रखने के लिए सारा जीवन लगा दिया, और हम उन्हीं का नाम लेकर उससे कहीं अधिक रिचुअल्स में पड़ गए हैं। जब उस वक़्त इतने नहीं हुआ करते थे और गुरु पीर पैगंबरों ने उससे रोका हमें, हम उससे भी ज़्यादा अब करने लग पड़े, और उन्हीं गुरु पीर पैगंबरों का नाम लेकर इससे फिर साबित हो जाता है कि गुरु पीर पैगंबरों को माना जाता है, उनकी नहीं मानी जाती है। लेकिन हमने ज़रा नहीं सोचा कि वाकई ही गुरु पीर पैगंबर की सोच क्या थी, उन्होंने क्या यही सिखाया था, क्या यही शिक्षा थी। हम पढ़ कुछ रहे हैं, हमें बताया कुछ जा रहा है, मनवाया कुछ जा रहा है, और इसीलिए हम धर्म के नाम के ऊपर भी हम पतन की ओर ही जाते चले जा रहे हैं, और धर्म को भी बदनामी प्राप्त हो रही है। धर्म का काम जोड़ने का था, और धर्म सबसे ज़्यादा तोड़ने का काम कर रहा है। तो वो धर्म जो तोड़ने का काम करता है वो धर्म होता ही नहीं है। तो धर्म जो जोड़ता है कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण, कि रिलीजन यूनाइट्स नेवर डिवाइड्स, कि धर्म जोड़ता है तोड़ता नहीं है। तो इस प्रकार से धर्म ने जोड़ना था, इंसान को इंसान के करीब लाना था, मोहब्बत खलूस ये मन में भरना था, प्रेम से भरना था, ये धर्म का काम था। लेकिन आज सबसे बड़ा कारण इस संसार में हिंसा का धर्म ही बना हुआ है। कहीं मिडल ईस्ट को ले लें, अमेरिका को ले लें, हिंदुस्तान को ले लें, किसी मुल्क को ले लें, धर्म का बहुत बड़ा रोल है। तो ये रोल अदा कर रहा है धर्म। धर्म ने जोड़ना था कि ये पहला सबक है किताब खुदा का, कि मखलूक सारी है कुंबा खुदा का, कि ये पहला सबक है, पहला सबक, द वेरी फर्स्ट लेसन। पाक कुरान कह लें, किसी और धर्म ग्रंथ का जिक्र कर लें, ये पहला सबक है किताब खुदा का कि मखलूक सारी है कुंबा खुदा का, द वेरी फर्स्ट लेसन। वही नहीं पढ़ा तो पढ़ा क्या हमने? कौन सा धर्म, कौन से धर्मी? ऐसे ही बेमायने नहीं थे कबीर जी के शब्द कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। ऐसे नहीं कह दिया, कोई एकेडमिक वैल्यू हासिल करने के लिए नहीं कह दिया। उसी काशी नगरी में देख रहे थे क्या कुछ हो रहा है, संसार में क्या कुछ हो रहा है। पढ़ने पढ़ाने को ही धर्म और धर्मी अपने आप को मान लिया जाता है कि मैं ये धर्म ग्रंथ पढ़ता हूं तो मैं धर्मी, मैं फलां पैगंबर गुरु को की जय बुलाता हूं तो मैं धर्मी, मैं फलां जगह पे तीर्थ यात्रा करता हूं तो मैं धर्मी, मैं फलां पवित्र नदी में नहाता हूं, स्नान करता हूं तो मैं धर्मी, मैं माला फेरता हूं, मैं नमाज पढ़ता हूं, मैं यात्रा करता हूं, तिलक लगाता हूं तो मैं धर्मी। ये सब कुछ करके अपने आप को धर्मी मानता हूं मैं। और कबीर जी ये सब कुछ देख रहे थे।
और इसलिए कह रहे थे कि पढ़ने को पढ़ भी लिया, स्नान भी कर लिए, यात्राएं भी कर ली, लेकिन हकीकत से अनजान रहे, सच्चाई से अनजान रहे और मन में प्रेम का उदय ना हुआ। इसीलिए पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। तो वाकई जिसने प्रेम करना जान लिया तो उसने ही अपने आप को धार्मिक होना साबित कर लिया, वही सच्चा धर्मी बन गया, क्योंकि प्रेम है, नफरत नहीं है। और जब नफरत नहीं है तो क्यों किसी पे जुल्म ढाएगा, क्यों एक दूसरे को लड़वाएगा। हुई हैं दैरो हरम में साजिशें कैसी, धुआं सा उठने लगा शहर के मकानों से। कारण क्या? कारण षड्यंत्र। षड्यंत्र किसके द्वारा? किसी पापी के द्वारा, किसी नास्तिक के द्वारा, जो परमात्मा के अस्तित्व में यकीन नहीं रखता है। क्या उसके द्वारा जो केवल मौज रंगरलियों में लिप्त है? नहीं, षड्यंत्र भी उनके द्वारा रचा गया जहां से सिवाय प्यार, जहां से सिवाय मिलवर्तन, जहां से सिवाय एकता के सिवाय और कुछ नहीं आना चाहिए था। लेकिन वहीं पर षड्यंत्र और धुआं सा उठने लगा शहर के मकानों से। इस प्रकार से चारों तरफ ये नुकसान होते चले गए, तो फिर वो धर्म ही धर्म कहाँ पर हुए जो इंसान को इंसान से तोड़ते हैं, इंसान के द्वारा इंसान के हाथों नुकसान करवाते हैं। ये धर्म नहीं होते हैं। तो दया धर्म का मूल है। पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए, जब लग घट में प्राण। तो धर्म वही है जो जोड़ता है, धर्म वही है जो प्रेम से भरपूर हमें करता है, धर्म वही है जो वास्तविकता में सारी ही दीवारें गिराने में एक सहयोगी होता है और इस प्रकार से सुंदर वातावरण स्थापित करने में जो इस प्रकार के योगदान देते हैं वो धर्मी होते हैं। सभी यहाँ आए हैं जो इस धरती के ऊपर इंसान के रूप में पैदा हुए हैं, तो ये यश प्राप्त करें, ये अपयश के भागीदार ना बने, ये मुख उजला करके इस संसार से जाएं, ये बोझ और बढ़ाकर ना जाएं इस संसार से। जाना तो हर किसी को है, कोई नहीं रुक सका है, ना कोई रुकेगा। यहाँ जो आता है वो जाता ही है। जैसे वो महापुरुषों के शब्द कई चंद दफा वो दोहराए गए कि दुश्मन मरे ता खुशी ना करिए, सजना भी मर जाना। कि यहाँ तो कोई नहीं रहता है, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर। कि यहाँ जो भी आया है हर कोई जाता है। राम गयो रावण गयो जाका वो परिवार। रावण के पुतले जलाते हैं, शरीर वो भी चला गया। और जिन्होंने मर्यादाएं स्थापित की, राम जी, शरीर तो उनका भी नहीं रहा। तो इसलिए जाना तो है, तो मुख उजला क्यों करके क्यों ना जाएं, बोझ को यहीं छोड़कर क्यों ना जाएं। जो जन्मों जन्मों के बोझ उठाए फिर रहे हैं ये आत्मा हमारी, जो और हम बोझ बढ़ाते चले जा रहे हैं अंधकार और भ्रमों के रूप में, इस बोझ को उतारने का वक्त है। सुरखरू होकर इस संसार से जाने का इससे अधिक सुनहरी अवसर नहीं प्राप्त हो सकता जो इंसानी जन्म के रूप में होता है। भक्त महापुरुष संत हमेशा ही ऐसी भावनाओं से युक्त रहे हैं, चाहे वो सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, कलयुग हो, किसी युग में भी जन्म लिया हो, भक्तों ने उनकी भावना और उनका आधार और उनकी सोच एक सरीकी रहती है। अगर पारब्रह्म परमात्मा एक रस रहने वाली परम सत्ता है, इसमें बदलाव नहीं है,
तो इसके साथ जिसका भी नाता जुड़ता है उसकी भावनाओं में अंतर नहीं हो सकता। अगर सतयुग में सूरज का योगदान था, सूर्य का योगदान था, तो आज कलयुग में पहुंचे हैं तो सूर्य वही देन दे रहा है, सूर्य का वही कर्म बना हुआ है। युग बदलने से सूर्य की देन में अंतर नहीं आया है। किरणें ले लें, ऊष्मा ले लें, वो गुण वो कायम है। इसी प्रकार से ये सत्य परमात्मा ईश्वर निराकार, ये भी एक रस रहने वाली परम सत्ता है। तो आज भी महापुरुष भक्तजन इस दौर में, इस युग में, इस सत्य से नाता जोड़कर, इस सत्य का बोध हासिल करके, इस परम अस्तित्व, इस परम तत्व का एक बोध हासिल करके अपने आप को उस स्थान पर स्थापित कर दिया है जो स्थान एक वास्तविकता में हर इंसान के हिस्से में आए। यही महापुरुष चाहते हैं कि इंसान कोई भी अज्ञानता में ना रहे, अपने आप की पहचान कायम करे। इस अपने मूल को जाने बगैर अपने आप की पहचान ना हो पाएगी। इसीलिए आत्मा है तो अंश परमात्मा की, लेकिन परमात्मा को नहीं जाना, मूल को नहीं जाना, इसलिए अपने आप की पहचान खो बैठी। और जो शरीरों के साथ जुड़ा हुआ था, आत्मा ने भी अपनी वही पहचान मान ली कि मैं हिंदू, मैं मुस्लिम, मैं सिंधी, मैं गुजराती, मैं मराठी, मैं मारवाड़ी, मैं अमेरिकन, मैं चाइनीज, मैं अरबिक, मैं पंजाबी, मैं हरियाणवी। इस प्रकार से मैं औरत, मैं मर्द, मैं बच्चा, मैं बुजुर्ग, मैं राजा, मैं एक प्रजा कांग, इस प्रकार से अपनी अपनी ये पहचानें बन जाती हैं। लेकिन आत्मा परमात्मा की अंश है, तो जो जान लेते हैं तो ये बोध हो गया, इस परमात्मा ईश्वर, ये जो रमा हुआ राम है, ये जो पार ब्रह्म है, ये जो काल पुरख है, जिसके अनंत नाम है, कोई इसको गॉड कह रहा है, कोई इसको अल्लाह कह रहा है, कोई इसको यहोवा कह रहा है। अनेकों अनेकों नाम जिस परम तत्व को दिए गए और उसके भी कारण थे। कुछ भाषाएं, कुछ इसके गुण, जिसको भी इसका गुण प्रोमिनेंटली महसूस होता गया, वो नाम इस परमात्मा को देता चला गया, क्योंकि अनंत गुणों का मालिक है। भाषाओं के अंतर है। जैसे साधारण सी मिसाल हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि तत्व तो वही है, लेकिन कोई जल कह रहा है, कोई आग कह रहा है, कोई नीलू कह रहा है, कोई तनी कह रहा है, कोई वाटर कह रहा है, कोई पानी कह रहा है, कोई पानी कह रहा है, लेकिन वो तरल पदार्थ तो वही है, नाम अनेकों। इसी प्रकार से एक परम तत्व परमात्मा तो वही है, लेकिन नाम अनेकों हैं, अनेकों गुण हैं, और इस तरह से गुणों के आधार पर इसको संबोधित कर दिया जाता है। लेकिन वो सब चाहे नाम भिन्न भिन्न हैं, लेकिन ये परम अस्तित्व तो वही का वही होता है। तो इसलिए कहने का भाव यही है कि भक्त महापुरुष संत जन ये बोध हासिल कर लेते हैं, और अज्ञानता में रहने वाला इंसान, उसके जीवन में अंधकार बना रहता है, आत्मा भी अंधकार में रहती है। इस परम तत्व मूल की अंश होने के बावजूद इससे अनजान रहती है। कितनी अजीब सी बात कि अंश भी परमात्मा की हो और परमात्मा से अनजान हो, तो ये अज्ञानता होती है। अगर अज्ञानता ना हो तो किसी गुरु पीर पैगंबर का संसार में आने का कोई औचित्य ही नहीं रह जाता है। क्यों आए गुरु पीर पैगंबर, क्यों आए? और दूसरी इसके साथ जुड़ी हुई बात कि ठीक है आए, एक बार आए तो हो गई, संसार तक आवाज आ गई, वेद शास्त्र लिख दिए गए,
लेकिन उस सब के बावजूद निरंतर हम देख रहे हैं कि इस तरह से संत महात्मा गुरु पीर पैगंबर समय समय पर इस संसार में अवतरित होते रहे हैं और संसार को जागृति देते रहे हैं। तो दास का कहने का भाव क्या है कि इस परमात्मा ईश्वर निराकार, इस दातार का अंश होने के बावजूद भी आत्मा अपने मूल से अनजान रहती है, इसलिए वो अज्ञानता का पर्दा हटाया जाता है। अज्ञानता का पर्दा हटता है तो तभी रूबरू होता है। फिर जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है कि हर शय में जलवा तेरा हो बहु है। तो अब सात्संगत कहने का भाव यही है, जैसे महापुरुष संत जन कहते हैं कि हो भी नहीं और हर जा हो, कि इस प्रकार से हो भी नहीं और हर जा हो। गैर मौजूदगी इसकी उनके लिए है जिन्होंने इसका बोध हासिल नहीं किया है, और मौजूदगी है उनके लिए जिन्होंने इसका बोध हासिल कर लिया है। तो ये परमात्मा तो सूक्ष्म है, तो सूक्ष्म के साथ देखना, तो ये देखना, ये आंखें नहीं जो चेहरे पे लगी हुई हैं, ये संसार देखती हैं, ये काला पीला हरा, ये कुदरत के नज़ारे लेती हैं। तो ये देखना, सर्व निरंजन डीठा, जब कबीर जी कहते हैं कि डीठा देख रहा हूं, तो वो देखना ज्ञान की दृष्टि से है, ज्ञान की दृष्टि से देख रहे हैं। ज्ञान अपने आप में वो एक नजर बन जाती है। जिस प्रकार से इंसान तो वही होते हैं, लेकिन किसी को हम डॉक्टर कह रहे हैं, किसी को इंजीनियर कह रहे हैं, किसी को वकील कह रहे हैं, किसी को प्रोफेसर कह रहे हैं, तो वो ज्ञान, उस विषय के बारे में ज्ञान है। इसी प्रकार से ये प्रभु परमात्मा ईश्वर तो सर्वत्र समाई हुई परम सत्ता हो, लेकिन एक तो भटकन में है और एक इसके नज़ारे ले रहा है। दीदार की तलब के तरीकों से बेखबर, दीदार की तलब है तो पहले निगाह मांग, कि वो निगाह तो मिले, वो नजर तो मिले। कि इस प्रकार से तुकाराम जी, नामदेव जी इत्यादि इन सभी संतों भक्तों को वो ज्ञान की दृष्टि मिल गई, और वो दृष्टि मिली इसीलिए वो इसका नजारा ले रहे हैं, और इसका नजारा लेकर इसके गुणगान कर रहे हैं, इसकी स्तुति कर रहे हैं, इसको जानकर, इसको देखकर। बिन डिठे क्या सलायना अंधा अंध कमाए जी, कि बिन देखे दे उस्तत करना अंबर नो हथ लाना है। कि महापुरुषों का भाव केवल के बगैर जाने इसका नाम तो ले रहा है संसार, गुणगान कर रहा है इसका, लेकिन अभी आत्मा ने इसका बोध हासिल नहीं किया है, वो दृष्टि नहीं मिली है। इसीलिए वो दृष्टि इंसान आत्मा को भी अज्ञानता में रखे हुए है, और साथ ही साथ ये उजाला ना होने के कारण भेद वाली दृष्टि है, भेद वाली दृष्टि बनी हुई है, और उसी भेद वाली दृष्टि के द्वारा ही देख रहे हैं। इसीलिए भेदभाव बने हुए हैं, इसीलिए तेरे मेरे के सवाल बने हुए हैं, इसीलिए ये ऊंच नीच के सवाल बने हुए हैं। ये भेद वाली दृष्टि है। लेकिन जहां पर ज्ञान का उजाला हो गया, आत्मा का तो कल्याण हुआ ही, आत्मा के आवागमन का बंधन तो समाप्त हुआ ही, मोक्ष और मुक्ति की भागीदार बन गई वो आत्मा। केवल आत्मा का ही कल्याण नहीं हुआ, अगर शरीर है, आत्मा है, तो मन भी है। मन में भी अंधकार छाया हुआ है, मन में भी अंधकार के कारण भ्रम और भ्रांतियां हैं, और उसी के कारण हम उसी दृष्टि से देखते हैं और ऐसे ही भावों से युक्त होकर व्यवहार करते हैं। तो ये मन में भी इसी ज्ञान की रोशनी से उजाला हो जाता है।
और ये उजाला जब मन में भी हो जाता है तो भेदभाव मिट जाते हैं। फिर ना को बैरी ना ही बेगाना, सगल संग हमको बने आई। फिर वास्तविकता में कोई भेदभाव इस मन में नहीं रहते, कोई दीवारें नहीं रहती हैं, कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की दीवारें नहीं रहती हैं। एक नूर है सबके अंदर, नर है चाहे नारी है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हरिजन एक की खलकत सारी है। कि फिर वाकई ही वो भरम मिट गए। वो मन में इतनी इतनी बड़ी दीवारें जो खड़ी की हुई हैं, वो दीवारें सब ढह ढेरी हो जाती हैं। एक ज्ञान का हथौड़ा लगा तो वो दीवार गिर गई। एक ज्ञान का उजाला हुआ तो सारा वो अंधकार मिट गया। तो ये मन में भी ऐसा अंधकार छाया हुआ है जिसके कारण भ्रम और भ्रांतियां पल रही हैं, और उसी के कारण हम दूसरों को नीच मानते हैं, अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं और एक दूसरे से नफरत करते हैं, जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर। इस प्रकार से नाना प्रकार के कारण खड़े कर लिए हैं और लड़ते मरते चले जा रहे हैं। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि अगर मन में भी उजाला हो जाए तो मन के भी भ्रम मिट जाएं, फिर इंसान कोई भेदभाव ना करेगा, फिर दूसरे को तुच्छ नहीं मानेगा, दूसरे को नीचा नहीं मानेगा। फिर घट घट देखे अंत सर्व निरंतर केवल एक मुरारी, कि एक ही मुरारी को देख रहे हैं घट घट के में। इसलिए कोई भेदभाव नहीं है। एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले को मंदे, कि एक नूर है सबके अंदर, नर है चाहे नारी है। फिर चाहे गुजराती बोलता है, चाहे सिंधी बोलता है, भोजपुरी बोलता है, पूर्वी भाषा बोलता है या फिर कश्मीरी भाषा बोलता है, कोई भाषा कोई प्रांत वाला हो, कोई मुल्क वाला हो, फिर एक नूर के दर्शन हो रहे हैं। फिर कोई भेदभाव नहीं है। और ऐसी दृष्टि थी तभी तो ये प्रार्थनाएं बनी थी कि सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। ये भावनाएं कैसे बनी? ये भावनाओं ने प्रार्थना का रूप कैसे लिया? किनके द्वारा? उनके द्वारा जिनको ये नजर मिली, जिन्होंने वो दृष्टि पाई जो भेद वाली नहीं थी। इसलिए सबका भला मांग रहे हैं। किसी हिरण्यकश्यप, किसी रावण, किसी कंस या किसी और ऐसे इंसान के द्वारा कोई ऐसी प्रार्थना अस्तित्व में आ ही नहीं सकती थी। ये प्रार्थनाएं अस्तित्व में आईं क्योंकि वहां पर वो उजाला हो चुका था, वो बोध हो चुका था। इसलिए प्रार्थनाएं कि सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण।